गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 के ज्योग्राफी के लेसन 2 लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, यानी कि जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लैंड के बारे में, लैंड यूज के बारे में। तो सबसे पहले लैंड क्या है, तो पृथ्वी जो है इस पर दो बॉडीज़ पाए जाते हैं, एक जलीय और एक स्थलीय। यानी कि जो जल वाला क्षेत्र है वो आपका ओशियन कहलाता है और जो आपका कॉन्टिनेंटल रीजन है वो आपका लैंड होता है। लैंड में 3 प्रकार हो सकते हैं। लैंड जो होता है इसको बांटा गया है माउंटेन, प्लेट्यूज और प्लेन्स के रूप में। तो ये आपका हो गया। इसका यूज़ क्या होता है तो हम आपको बता दें। इसके लैंड का यूज़ हम लोग खेती करने के लिए, ठीक है, कंपनी वगैरह इंडस्ट्रीज बिठाने के लिए, घर बनाने के लिए, स्कूल्स बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, रेलवे लाइंस बिछाने के लिए, इन सभी कामों के लिए हम लोग लैंड का उपयोग करते हैं। अब इसका कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है, कंजर्वेशन ऑफ लैंड। तो लैंड का कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है, तो इसको हम जानने के लिए जानेंगे। जिस प्रकार से हमारे देश की या पूरे विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है, तो इस हिसाब से आने वाले समय में लैंड जो होगा वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो अतः इसके हिसाब से हमें लैंड का उसी प्रकार से उपयोग करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको बचाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि घर बनाना है तो लैंड पे अलग अलग घर बनाएंगे तो उससे ज़्यादा ज़मीन जाएगी। अगर उसको हम एक दूसरे के ऊपर बनाएं तो इससे लैंड का क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन हो जाएगा। इसके आगे हम लोग अब जानेंगे आपका सॉइल। सॉइल क्या है, सॉइल जो होता है लैंड का जो ऊपरी परत होता है वो आपका जो उपजाऊ होता है वो आपका सॉइल होता है। इसका काम क्या होता है, तो इस पर हम लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। क्या करते हैं जी, खेती करते हैं। और इसका एक प्रोफाइल हम लोग समझेंगे, इसका प्रोफाइल समझेंगे। तो लैंड जो होता है वह 4 भागों में बांटा गया। ऊपरी परत जो होती है इसमें ह्यूमस होता है, यानी ह्यूमस करने का मतलब कि पौधों को उपजाने की क्षमता होती है। तो ये आपका क्या है, ये आपका ये उपजाऊ होता है। तो ये आपका हो गया, ये टॉप सॉइल बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, टॉप सॉइल बोला जाता है। इसके बाद ये टॉप सॉइल बोला जाता है। इसके बाद जो इसके निचले वाली परत होती है उसको सब सॉइल बोला जाता है। तीसरा होता है इसका रॉक मेटल होता है। और चौथा होता है पेरेंट रॉक होता है। ये आपका सॉइल प्रोफाइल है, ठीक है। पेरेंट सॉइल होता है। और ये सभी मिल करके सॉइल को बनाने में मदद करते हैं। तो हम समझेंगे कैसे सॉइल बनता है। तो फैक्टर कौन कौन से वर्क करते हैं कि सॉइल का निर्माण होता है। तो सबसे पहला फैक्टर होता है पेरेंट सॉइल। पेरेंट सॉइल जो होता है, पेरेंट रॉक जो होता है वह सॉइल को बनाने में मदद करता है, ठीक है। दूसरा इसका पॉइंट होता है रिलीफ। तीसरा होता है फ्लोरा एंड फोना और माइक्रो ऑर्गेनाइजम। चौथा होता है क्लाइमेट और 5वां होता है टाइम, ठीक है। ये 5 इसके फैक्टर्स हैं जिसके कारण एक सॉइल फॉर्मेट होता है। और कैसे होता है, तो लंबे समय तक ये दबे होने के कारण या फिर बारिश के कारण मिट्टी ह्यूमस जो है, नेचुरल वेजिटेशन जो है, जो पेड़ पौधे इत्यादि मर जाते हैं और ज़मीन के अंदर दब जाते हैं। कुछ लंबे समय तक सड़ने के बाद वह धीरे धीरे उसमें ह्यूमस बनता है और ह्यूमस से धीरे धीरे मिट्टी में बदल जाते हैं। यह एक बहुत ही स्लो और एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है जिससे सॉइल बनता है। अब हम आगे जानेंगे डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर, यानी कि हम लोग किस प्रकार से सॉइल का डिग्रेडेशन करते हैं, बर्बादी किस प्रकार से करते हैं, और ये इसको हम कैसे, किस पॉइंट को अगर अपना ले तो इसको कंट्रोल कर लेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम आपको बता दें, डिग्रेडेशन का सबसे बड़ा पॉइंट है डिफॉरेस्टेशन। हम डिग्रेडेशन इसी प्रकार से करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ को काटा जाता है, या ओवर ग्रेजिंग, किसी जगह पे पशुओं को ज़्यादा वहाँ पे रखे जाते हैं जिससे वो वहाँ की ओवर ग्रेजिंग कर देते हैं, वहाँ के घासों को ख़त्म कर देते हैं, जिसके कारण सॉइल जो होता है वो ख़त्म होने लगता है। इसको बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, तो पहला काम है मल्चिंग। मल्चिंग कहने का मतलब होता है कि
पेड़ पौधों और ज़मीन के मिट्टी के बीच में एक हल्का परत होता है जो कि मल्चिंग होता है उसको बनाए रखने के लिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपका काउंटर बैरीज, यानी कि काउंटर बैरीज कहने का मतलब है कि जहाँ पे पानी की ज़्यादा ढलान है वहाँ पे घास या ईंट पत्थरों से घेर करके उसको रोका जाए, तो इस प्रकार से हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। तीसरा पॉइंट है रॉक डैम, यानी कि इसका बड़ा डैम बना ले अगर, तभी हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। चौथा पॉइंट है ट्रेस फार्मिंग, यानी कि ढलाई नुमा खेती अगर हम करें तो भी हम इसको बचा सकते हैं। अगला पॉइंट है इंटरक्रॉपिंग, यानी कि हम लोग फसलों को बदल बदल करके बोएं, तब भी हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं, मिट्टी को बचा सकते हैं और उसकी क्षमता को भी, उसकी शक्ति को भी बचा सकते हैं। अगला पॉइंट है आपका काउंटर प्लॉइंग द पैरेलल एंड काउंटर द हिल स्लोप। और इनका काउंटर प्लॉइंग का मतलब होता है कि उसको समय समय पे जोत करके और उसको एक एक निश्चित स्लोप बना करके उसका उपयोग कर सकते हैं। अगला पॉइंट हम जानेंगे शेल्टर बेल्ट्स। इसको इस प्रकार से क्या होता है, तो ये कोस्टल और ड्राई रीजन के लिए होता है। ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, तो सॉइल को कवर करके प्रोटेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, जिसके कारण डिग्रेडेशन रुक जाता है। तो अब आप लोगों ने यहाँ तक समझ लिया लैंड और उसका यूज़, उसको कैसे बचाएं, हम बचाना क्यों ज़रूरी है, मिट्टी और उसके जो मिट्टी के फैक्टर होते हैं बनाने में जो मदद करते हैं उसके बारे में। उसके बाद उसके कटाव और उसको रोकने के तरीके को आप लोग जान लिए। अब अगला जानते हैं वाटर। पांचवा पॉइंट है आपका वाटर। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वाटर इज़ लाइफ, बोला जाता है कि जल ही जीवन है। तो सबसे पहले हम बता दें, जैसे तो पृथ्वी पर कितना 3/4 पूरे 4 हिस्सा में 3 हिस्सा जलमग्न है, लेकिन वो जल हम एक बूंद भी पी नहीं सकते हैं। पीने वाला जल लगभग कितना है, ओनली आपका 2.7% है। ठीक है, 0.1% है, सॉरी 0.1% है। और उसको हम लोग क्या करते हैं, तो इसको पीने के लिए हम लोग नहीं पी सकते हैं। तो नहीं पी सकते हैं, रीज़न क्या है, तो वो साल्टी होता है, खारा होता है। तो ये वाटर क्या है, तो ये वाटर जो है जो हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, उस वाटर के बारे में आज हम लोग समझेंगे। तो ये वाटर जो है पीने के लिए बहुत उपयोगी होता है। और लगभग हम आपको बता दें कि इसी वाटर के कारण अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। और वाटर जो होता है इसको बचाने के लिए हमें वैज्ञानिक तरीक़ों से उपयोग करना चाहिए, ज़्यादा पानी की बर्बादी नहीं करना चाहिए। अब प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, यानी कि पानी के उपलब्धि के क्या है बता दें। तो बहुत सारे जो देश हैं वहाँ पे आज पानी का जो है बहुत ही किल्लत है। आज बड़े शहरों में भी चले जाइए, पीने की पानी लोग खरीद करके पीते हैं। रीज़न क्या है, तो पानी में शुद्धता नहीं है और शुद्ध पानी, प्यूरिफाइड पानी ज़्यादा महंगी आती है। तो इसलिए हम आपको बोलेंगे कि पानी को बचाइए। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर। अब वाटर का कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं, तो वाटर का कंजर्वेशन करने के लिए हम अनेकों क्या कर सकते हैं, अनेकों उपाय कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग उन्नत तरीकों का उपयोग करेंगे खेती की सिंचाई में। आपको जानना चाहिए कि वाटर का उपयोग खेतों के सिंचाई के लिए भी होता है, तो उन्नत तकनीक का उपयोग करना चाहिए जिससे पानी कम लगे और हमारी सिंचाई का काम हो जाए। इसके बाद अगला पॉइंट है, उसके बाद इनको जो केमिकल निकलने वाले हैं इंडस्ट्री से उन्हें भी रोकना पड़ेगा, क्योंकि वो ज़्यादातर पानी में जा कर के मिल जाते हैं और वो क्या कर देते हैं, उसको दूषित कर देते हैं। अभी वर्तमान में देखिए भारत में लॉकडाउन था तो कहा जा रहा है कि जमुना और गंगा की पानी बिल्कुल निर्मल हो गई है, बिल्कुल साफ़ हो गई। क्यों साफ़ हो गई है, तो इंडस्ट्री द्वारा निकले हुए कचरे को उसमें नहीं डाला जा रहा है और वो टोटल जो पहले से उसमें कचरा डला हुआ था वो स्थिर हो गया है जा कर के नीचे समतल में, सॉरी नीचे पानी के निचली तल में जा कर के वो बैठ गया है, जिसके कारण पूरी पानी जो है गंगा और जमुना की साफ दिखाई दे रही है। तो इसी प्रकार से अगर कचरे को हम पानी में न डालें, तो नदियों में न डालें, तो हम पानी को कंजर्व
कर सकते हैं, वाटर को बचा सकते हैं। उसके बाद वाटर डैम बना करके बारिश के पानी को रोक करके इस प्रकार से नए नए आधुनिक तकनीक का उपयोग करके, ड्रिप इरिगेशन का उपयोग करके हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। अब आएंगे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। तो नेचुरल वेजिटेशन क्या है ये हम समझेंगे। नेचुरल वेजिटेशन जितने भी पौधे हैं, पेड़ हैं, ये सब नेचुरल वेजिटेशन है। और ये जो है लाइथोस्फीयर, बायोस्फीयर और लाइथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर को मिला करके ये तीनों एक दूसरे का ट्रांजेक्शन कराते हैं। नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ ये तीनों के मिलने से ये बनाते हैं और इसको बायोस्फीयर कहा जाता है, जैव व्यवस्था कहा जाता है। यानी कि इसमें जीवन यापन करते हैं। और जितने भी नेचुरल वेजिटेशन हैं वो आपके जंगल हो गए ये, और जितने भी जंगल में रहने वाले जीव जंतु हैं वो हो गए, वो आपका वाइल्ड लाइफ। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से किया गया है, तो हम जानते हैं कि देश के हर क्षेत्र में बारिश एक समान नहीं होती है और मौसम भी एक समान नहीं रहता है। तो उस आधार पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, ज़्यादा और धूप रहता है, एक जैसे इक्वेटोरियल रीजन हो गया तो वहाँ पे ज़्यादा घना फॉरेस्ट है। रीजन क्या है, तो वहाँ के मौसम इसके अनुकूल है। इसके अलावा पंपास वगैरह, ग्रासलैंड हो गया, टुंड्रा हो गया, ये सब हो गए। तो इसको 3-4 वर्गों में बांटा गया है। नेचुरल वेजिटेशन को फॉरेस्ट में बांटा गया है, ग्रासलैंड में बांटा गया है, टुंड्रा में बांटा गया है। इसके अलावा स्क्रब्स में बांटा गया। अब जैसे मान लीजिए कि क्या बोलते हैं, डेजर्ट रीजन है, तो डेजर्ट रीजन में बारिश कम होती है, जिसके यहाँ वहाँ के जो नेचुरल वेजिटेशन होते हैं कटीला और छोटे तौर पे होते हैं। जहाँ पे बारिश होती है, जैसे मान लीजिए कि आपका डियर कॉन्गो का जंगल है, तो वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ होते हैं और पेड़ इतने ज़्यादा वहाँ पे होते हैं, इतने घने होते हैं कि उसके एक दूसरे पेड़ के ब्रांचेज एक दूसरे को पकड़े हुए होते हैं। इसी प्रकार से अब वाइल्ड लाइफ के बारे में, तो जहाँ पे ज़्यादा जंगल होगा वहाँ पे ज़्यादा जीव जंतु उसमें होंगे, जहाँ पे कम होगा वहाँ पे जीव जंतु कम होंगे। जैसे कि जंगलों में अनेक हाथी, जिराफ और अनेकों जंगली जानवर रहते हैं। ग्रासलैंड में छोटे छोटे जानवर रहते हैं, खरगोश वगैरह हो गए। उसी तरह डेजर्ट में चूहे जो अंदर रह जाएं, मिट्टी के अंदर, बालू के अंदर चूहे रहते हैं, सांप रहते हैं। इसी प्रकार से मतलब कि उनका भी बंटवारा उसी आधार पे किया गया है। अगला हम जानेंगे कंजर्वेशन। अब इन्हें हमें बचाना क्यों ज़रूरी है, तो इन्हें हमें बचाना इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम आपको बता दें कि जैसे कि बहुत सारे लोग अनेकों जानवरों के बॉडी पार्ट्स को, जैसे कि हाथी के सूंड को, हिरन के सींग को, बहुत सारे अनेक जानवरों को उसके पार्ट्स को चुरा करके बेचते हैं और इनको नुकसान पहुंचाते हैं, इनको मार देते हैं। और जिससे क्या होगा, हमारा पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। क्यों, ये इनके रहने से पर्यावरण संतुलित रहता है और ये असंतुलित हो जाने के कारण एकाएक अलग सा प्रभाव पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए कि जंगल है और इनकी नुकसान किस प्रकार से, ये भी हम आपको बता देते हैं। कंजर्वेशन क्यों जरूरी है। अब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जब हम जंगल काटेंगे तो ये जानवर ऐसे ही मर जाएंगे, क्योंकि इनका जंगल जो होता है घर होता है, और ये अगर अपने घर ही नहीं होगा तो क्या होगा, ये बर्बाद हो जाएंगे। ये अपने मतलब कि अंततः खुद ही मर जाएंगे। आपको पता होगा बहुत सारे जानवर जो हैं विलुप्त हो चुके हैं। रीज़न क्या है, तो उनके रहने जो वातावरण नहीं रह गया है, इसलिए वो धीरे धीरे उनकी प्रजाति जो है विलुप्त हो चुकी है। तो इन्हें भी हमें बचाना चाहिए, अनेक पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए और जंगली जानवरों का शिकार नहीं करना चाहिए। अंत में हम आपको बताएंगे, इस आपको शुरू से हमने फिर एक बार रिपीट कर देते हैं। लैंड यूज़, कंजर्वेशन ऑफ लैंड, सॉइल, फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, ये आपको बता दिया, हम आपको बता दिए। उसके बाद सॉइल का डिग्रेडेशन कैसे होता है, वाटर का और हमारे जीवन में क्या यूज़ है, वाटर अगर नहीं अवेलेबल रहे तो हमें क्या समस्या आएंगी। उसके बाद प्राकृतिक वनस्पति और जंगली जीव नहीं रहे तो क्या दिक्कत होगा। ये सारे चीज़ों को हमने चर्चा कर लिया है। अब इस लेसन को एक बार आप लोग पूरे ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन आंसर को जब आप सॉल्व करेंगे, अगर आपको उस समय कोई दिक्कत आती है तो आप अपने टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।